नाभि में स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। आइए जानते हैं किस तरह हम नाभि चिकित्सा के द्वारा हमारे शरीर को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। नाभि हमारा पहला प्रथम दरवाजा है, पहला द्वार है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। नाभि से उसे पोषण मिलता है, नाभि से ऑक्सीजन मिलती है, नाभि से उसे ऊर्जा मिलती है। पहले हमारे पूर्वज नाभि में बच्चों के तेल लगाने के लिए कहा जाता था और तेल लगाते थे, जिससे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहता था, उनकी पाचन क्रिया सही होती थी। धीरे धीरे हम सब ये भूलते जा रहे हैं और अनेक समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। पाचन तंत्र की समस्या, हार्ट की समस्या, सिर दर्द की समस्या, दमा की समस्या आदि अनेक समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं और इसके लिए हम करवाते हैं महंगा ट्रीटमेंट, महंगा इलाज। आइए हम पुनः जानते हैं किस तरह नाभि के अंदर तेल डालकर, नाभि में तेल लगाकर हम कैसे अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और घर बैठे स्वयं का डॉक्टर बनकर हम स्वयं का इलाज हम खुद कर सकते हैं। वैसे नाभि में अनेक तेल डाले जाते हैं, तो प्रश्न उठ रहा होगा कौन सा तेल डाला जाए। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तेल लगाया जाता है। सबसे पावरफुल तेल है सरसों का तेल, राई का तेल, ये बड़ा पावरफुल है। आइए कैसे नाभि में तेल लगाया जाता है हम जानेंगे, अच्छे ढंग से जानेंगे। आप सब ये जानते हैं वृक्ष के जड़ में पानी डाला जाता है। अगर उसके पत्तों पर पानी डाला जाएगा तो वृक्ष खिलखिलाएगा नहीं। उसी तरह नाभि हमारे शरीर की जड़ है। अगर नाभि का हम ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, तो हम पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे हम तेल डालें नाभि में? तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, गुनगुना बोल सकते हैं यहाँ, जिसमें हम अंगुली डालकर देखेंगे तो हम सहन कर सके उतना गर्म करिए। पहले नाभि को कॉटन से अच्छी तरह साफ कर दीजिए और रात को सोने से पहले 3 या 4 बूंद हम नाभि में सरसों का तेल डालें और साइड में थोड़ा तेल लगाकर क्लॉकवाइज 5 मिनट तक कम से कम ऐसे अंगुली घुमाते रहे, अंदर नहीं बाहर की साइड में, और जो नाभि में तेल होगा वो अपने आप सोख लेगा। जिस तरह हमारे मस्तिष्क में लाखों लाखों न्यूरॉन से, उसी तरह हमारा मस्तिष्क का संबंध आंतों से है। अगर हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा पेट में गड़बड़ हो जाती है। अगर हम भयभीत होते हैं तो पेट में कड़कपन आ जाता है। अगर हम खुश रहते हैं तो पेट हमारा अच्छा रहता है। जैसे हम नाभि में तेल डालते हैं, आयुर्वेद के अनुसार नाभि का कनेक्शन हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम नाभि में तेल डालते हैं, हमारे शरीर में एक एक नाड़ी द्वारा पूरे शरीर में वह तेल पहुंचता है, नस नाड़ियों को खोलता है, नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है। यदि किसी के घुटने में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, या चाहे अंगुली का जॉइंट हो, चाहे कलाई का जॉइंट हो, चाहे कोहनी का जॉइंट हो, चाहे कंधों का जॉइंट हो, किसी भी तरह के जॉइंट में अगर दर्द है तो नाभि का तेल डालने से उसमें धीरे धीरे आराम मिलता है। अब प्रश्न उठता है इस तेल को कितने दिनों तक डाला जाए? बहुत से लोग सोचते हैं 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक नियम है, कम से कम आप 30 से 40 दिन नियमित रूप से नाभि में तेल डालना चाहिए। अगर आपको रात के सोते समय नहीं जमे तो प्रातःकाल स्नान करने से आधा 1 घंटे पहले नाभि में तेल डालिए, फिर आप स्नान कर लीजिए। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है रात्रि में सोने से पहले नाभि में तेल डालना। अनेक समस्याओं का समाधान होता है। सर्दी के दिनों में हमारे होंठ फट जाते हैं, पैरों की एड़ियाँ फट जाती है, तो नाभि में तेल, सरसों का तेल डालने से एकदम जो ये हमारे होंठ फटते हैं, लिप्स फटते हैं, वो एकदम अच्छे हो जाते हैं और गुलाबी रंग में खिलने लगते हैं। और पैरों की एड़ियों में जो दरारें पड़ती है वो दरारें ठीक हो जाती है। नाभि में तेल डालने से स्किन पर अच्छा ग्लो आता है, अच्छी आभा झलकती है, चेहरे पर आभा झलकती है। नाभि में तेल डालने से और भी अनेक कई तरह की बीमारियां ठीक होती है।
सिर दर्द भी ठीक होता है, दिमाग की बीमारी भी ठीक होती है, अनेक बीमारियों में इससे हमें अच्छी राहत मिलती है। आवश्यकता है जागरूकता पूर्वक और नियमित रूप से करने पर बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। सर्दी खांसी जुकाम हो रहा हो तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसमें 2 कली लहसुन की डालिए और उसको अच्छी तरह पकाने के बाद उसको नीचे उतार दीजिए और ठंडा होने पर वो तेल लगाने से सर्दी खांसी जुकाम में हमें अच्छी राहत मिलती है। आप हमेशा ध्यान रखें किस तरह बच्चा जिस तरह नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, 9 महीने तक जुड़ा हुआ रहता है और हर तरह का पोषण नाभि से मिलता है, उसी तरह नाभि में ऑयल डालने से, सरसों का तेल डालने से हमारे शरीर का एक एक पार्ट खिल जाता है, एक एक अंग खिल जाता है और हमारी नाड़ियाँ एकदम स्वस्थ हो जाती है और पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। जिनका पाचन तंत्र बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, जब हम भोजन करते हैं, यदि किसी का भोजन नहीं पचता है, भोजन शरीर में जाकर 2 काम करता है, या तो सड़ता है या पचता है। किसका भोजन सड़ता है? जिनका पाचन तंत्र सही काम नहीं करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका बरोबर नहीं है तो भोजन अंदर जाकर सड़ता है, लेकिन जिनका पाचन तंत्र अच्छा है तो भोजन अच्छे तरह से पचता है और हमें अच्छे तत्व उससे मिलते हैं। और भी विशेष तौर से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो ये प्रयोग करने से भूख अच्छी लगने लगती है। अगर एक लाइन में आप समझना चाहें तो हमारे शरीर का एक एक अंग प्रभावित होता है। लेकिन किसी के मन में प्रश्न हो सकता है जिसके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, उसको सरसों का तेल सूट नहीं होएगा, क्योंकि ये गर्म होता है तो उनको खोपरे का तेल डालना चाहिए। खोपरे का तेल शरीर में शीतलता प्रदान करता है। किसी को एसिडिटी है, बहुत बर्निंग होती है, जलन होती है, तो उनके लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है। अपनी बॉडी, क्योंकि सभी की प्रकृति अलग अलग होती है, तो जिन लोगों की गर्म प्रकृति है उनके लिए कोकोनट ऑयल, बाकी आप सरसों का तेल आप यूज़ करिए, नियमित रूप से यूज़ करिए और पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ और अच्छे भावना के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर से रिजल्ट आता है। किसी के मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि सभी बीमारियों में क्या सरसों का तेल यूज़ करें? नहीं, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह का तेल यूज़ किया जाता है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कौन सी बीमारी में कौन सा तेल ज़्यादा प्रभावशाली होगा और उसके करने से कौन सी बीमारी ठीक होगी वो मैं बताऊंगा। अब पीरियड के समय जो तकलीफ हो, पीरियड के समय जो महिलाओं को दर्द होता है, तो पेड़ों के भाग में भयंकर दर्द हो रहा हो तो सरसों का तेल डालने से उनको अच्छा लाभ मिलता है। तो नियमित रूप से डालिए। और ये कोई चमत्कार नहीं है कि नाभि के में तेल डालने से चमत्कार होएगा, चमत्कार नहीं, ये एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि नाभि हमारी 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई है आयुर्वेद के अनुसार। तो हम नाभि में अगर ऑयल डालेंगे तो एक एक अंग को पोषण मिलता है और सरसों का तेल बहुत ही प्रभावशाली है। आप इसको आजमाएं और स्वस्थ मस्त प्रसन्नचित रहते हुए अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगाएं। ओम अरहम।